नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। दीपाली की शादी एक ऐसे परिवार में तय हुई जो उसके परिवार से अधिक संपन्न था। शादी से पहले दीपाली के पिता ने मन की तसल्ली के लिए लड़के के परिवार वालों से पूछ लिया कि उनकी कोई मांग तो नहीं है। लड़के वालों की तरफ से जवाब आया कि उनके पास सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से कर दें। दीपाली के परिवार वालों को खुशी थी कि उनकी लड़की इतने अच्छे घर में जा रही है। दीपाली इकलौती लड़की थी, तो उसके परिवार वाले उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने हैसियत से बढ़कर खर्चा किया, यहाँ की उधार तक लिया और शादी में बारातियों का स्वागत भी बहुत अच्छी तरह से किया। हर कोई तारीफ कर रहा था। शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई और दीपाली अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ महीने तो सबके साथ प्यार से बीते, लेकिन दीपाली को कभी कभी सासू माँ का रवैया थोड़ा अजीब लगता। सासू माँ को कई बार कहते सुनती कि हमने तो दहेज में कुछ नहीं मांगा। कई बार दीपाली को भी कहती कि तेरे मायके से कुछ खास गहने नहीं आए हैं। दीपाली को बहुत बुरा लगता, क्योंकि उसे पता था कि कितनी मुश्किल से उसके परिवार वालों ने उसके लिए इन गहनों को बनवाया था। सासू माँ कहती हमने तो कुछ नहीं मांगा, कम से कम गहने तो अच्छे बनवा देते। कभी कभी सासू माँ ये भी कहती कि दूल्हे और परिवार वालों के लिए कितने बेकार कपड़े दिए हैं, मेरे बच्चे ऐसे कपड़े थोड़े पहनते हैं। ऐसे ही न जाने कितने ताने दीपाली के दिल को दुखी कर देते। घर के किसी और सदस्य ने कभी भी दीपाली को इन सब बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन सासू माँ कोई न कोई ताना दे ही देती। कुछ समय बाद दीपाली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके मायके से माँ और भाई आए थे और दीपाली की माँ रिवाज के तौर पर सासू माँ के लिए साड़ी लाई थी। नामकरण के बाद जब दीपाली की माँ चली गईं और दीपाली की सासू माँ दीपाली को वह साड़ी दिखाते हुए कहने लगी, ये साड़ी तेरी मम्मी लाई हैं, कम से कम हमारी हैसियत देख कर तो साड़ी लानी चाहिए थी। ऐसी साड़ी पहनूंगी मैं। दीपाली तो बिल्कुल अवाक सी रह गई। आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया उसने। हमेशा की तरह आज भी चुप ही रही। सोच रही थी क्या हैसियत पैसों से ही नापी जाती है? अगर दिल से नापी जाती तो आपकी हैसियत शून्य होती। यह सब सासू माँ दीपाली को अकेले में कहती और लोगों के सामने अच्छी बन जाती। इसलिए दीपाली ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, अपने पति से भी नहीं। अब दीपाली के देवर के लिए भी लड़कियां देखी जा रही थी। सासू माँ किसी से फ़ोन पर बोल रही थी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमने तो बड़े लड़के की शादी में भी कुछ नहीं मांगा। दीपाली ने सुना और सोचने लगी, इतना सुनाने से अच्छा होता कि कुछ मांग ही लेते। खैर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिवाली की सफाई चल रही थी। दीपाली अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें से वो कपड़े निकाले जो शादी के समय उसके मायके से आए थे। सासू माँ ने देखा और फिर से ताना मारा, दूल्हे को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं, हमने कोई दहेज नहीं मांगा, फिर भी अच्छे कपड़े तक नहीं दे पाए भिखारी। आज दीपाली से चुप न रहा गया और बोल पड़ी, मम्मी जी क्या दहेज न लेकर आपने मुझ पर कोई एहसान किया है? अगर आपको दहेज चाहिए ही था तो किसी अमीर घर में शादी करते। मेरे परिवार वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर ही शादी में खर्च किया था। गलती आपकी है, आपको अपनी हैसियत के बराबर वाले घर में शादी करनी चाहिए थी। भले ही आपकी हैसियत पैसों के नज़रिए से मेरे परिवार से काफ़ी बड़ी है, लेकिन दिल के नज़रिए से उनके सामने काफ़ी छोटी है। दीपाली की सासू माँ खामोश हो गई और अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदा हुई। फिर दीपाली के पास आकर बोली, हमें माफ़ कर दे बहू, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए बहुत है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।